ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, भक्तों, सभी को मेरा नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। चंडाली पूर्व काल में एक ब्राह्मण कन्या थी। उसका नाम सौमनी था। विवाह योग्य होने पर उसका विवाह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। विवाह के पश्चात वह भोग विलास में पड़ गई। इस कारण उसका पति रोगी बन गया। इस कारण कुछ दिनों के पश्चात इसके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के पश्चात उसकी भोग लिप्सा और बढ़ गई। परिणाम स्वरूप वह एक वेश्या बन गई। उसके परिवार वालों को यह सहन नहीं हुआ और उसकी चोटी को पकड़कर घसीटते हुए निर्जन वन में छोड़ आए। वह वन में घूमते घूमते एक शूद्र के घर पहुंच गई। शूद्र उसको देखकर उसकी काम वासना जागृत हो गई। वह भी यही चाहती थी। दोनों पति पत्नी बनकर रहने लगे। वह शूद्र के साथ रहकर मांस, शराब आदि का प्रयोग करने लगी। इसके पश्चात काम वासना और तीव्र हो गई। उसको शूद्र से एक कन्या उत्पन्न हुई। एक दिन उसका शूद्र पति किसी काम से बाहर गया हुआ था। रात में इसकी इच्छा मांस खाने की हुई। वह शराब पीकर हाथ में तलवार लेकर किसी मेढ़े को मारने के लिए बाहर निकली। उसकी खिरक में गाय का बछड़ा और मेढ़ा दोनों पास पास बंधे थे। रात का समय था। शराब के नशे में धुत होने के कारण वह होश में नहीं थी। अतः गलती से उसने बछड़े को काट डाला और उसे घर ले आई। घर लाकर उसे पता चला कि उसकी ने गलती से मेढ़े की जगह बछड़े को काट डाला है। इससे उसे बड़ा पश्चाताप होने लगा, परंतु मांस की लालसा तथा भोग के कारण उसे भूनकर खा गई। समय आने पर दुष्टा की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे बांधकर यमलोक ले गए। यमराज ने उसे गौहत्यारी जानकर यह तरह तरह की यातनाएं दी। इसके पश्चात उसका जन्म शुद्र चंडाल के यहाँ हुआ। उसको भयानक कोढ़ का रोग लग गया। वह जन्म लेती ही अंधी थी। उसके पास कोढ़ होने के कारण कोई नहीं आता था। एक दिन भोग प्यास से व्याकुल घूमते हुए उसने कुछ यात्रियों को देखा। वह उसके पास भिक्षा हेतु गई। यात्रीगण उस समय भगवान शिव के दर्शनों की बात कर रहे थे। वे आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि महाकृष्ण चतुर्दशी को शिव जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अब वहां पहुंचकर उनके दर्शन अवश्य करेंगे। यह सुनकर चंडालिनी ने भी उसी दिन शिव जी के दर्शन करने का निश्चय कर लिया। वह रास्ते में भीख मांगते हुए गोकर्ण तीर्थ में पहुंच गई। माँ कृष्ण चतुर्दशी की वह प्रतीक्षा करने लगी। जब एक दिन शेष रह गया तो वह दुखियारी भूखी प्यासी एक वैश्य के दरवाजे पर पहुंची। उस समय वैश्य के हाथ में बेल की मंजरी थी। उस वैश्य ने भिखारन की आवाज सुनकर उसकी झोली में बेल की मंजरी को लाकर पटक दिया। भूखी प्यासी भिखारन चंडाली ने झोली में हाथ डालकर बेल की मंजरी को बाहर फेंक दिया। वह बेल की मंजरी पृथ्वी पर न गिरकर शिव जी के लिंग पर जाकर पड़ी। उस बेल मंजरी के शिव के छू जाने पर चंडाली के समस्त पाप नष्ट हो गए। इस दिन माँ कृष्ण चतुर्दशी थी। उस दिन उसे भीख में कुछ भी नहीं मिला। इससे उसका निराहार चतुर्दशी का व्रत हो गया। भूख के कारण वह रात भर जागती रही। इससे उसका रात्रि जागरण हो गया। शिव जी की इच्छा अनुसार उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। शिव जी की कृपा से वह विमान में शिवलोक को चली गई। इक्ष्वाकु वंश में मित्र सिंह नाम का एक अत्यंत धनुषधारी राजा हुआ करता था। वह बहुत ही पुण्यात्मा था। उसकी रानी का नाम दमयंती था। वह भी नल की पत्नी दमयंती की तरह पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन राजा मित्र सिंह शिकार हेतु सेना के साथ एक घने जंगल में गया। वहां उसने देखा कर्मठ नाम का एक दानव महात्मा मंडप को तंग कर रहा है। राजा ने अपने बाण से उस दानव को मौत के घाट उतार दिया। दानव के छोटे भाई ने राजा से बदला लेने का निश्चय कर लिया। बदला लेने के लिए उसने वेश बदलकर राजा के यहाँ नौकरी करने आया। वह राजा से बोला, हे उत्तम रसोइया हूँ कि मैं एक उत्तम रसोइया हूँ। षटरस व्यंजनों को बना बनाकर आपको तृप्त करता रहूंगा। राजा ने उसकी कपटी को अपना रसोइया बना लिया। एक दिन गुरु जयंती का पर्व आया। राजा ने गुरु वशिष्ठ को निमंत्रण भेजा। गुरुदेव नियत समय पर राजा के यहाँ पहुंच गए। उस कपटी रसोइया ने दानव ने यह अच्छा अवसर जानकर साग में मांस मिलाकर बना दिया तथा उस साग को वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। गुरुदेव उस साग को देखकर समझ गए कि इसमें मांस मिला हुआ है। इसलिए क्रोध में भरकर वे राजा से बोले, हे पापी दुष्ट राजा,
तूने मुझे मासा युक्त साग परोसा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू दानव बन जा। श्राप देने के बाद मुनि वशिष्ठ सोचने लगे कि इसमें राजा का तो कोई दोष है ही नहीं, यह तो कपटी रसोइया का अपराध है। इतना सोच विचार कर मुनि प्रसन्न होकर राजा से बोले, हे राजा, तुमने अपने रसोइया की नियुक्ति सोच समझकर नहीं की। यह तो एक दैत्य है, इसी का ही यह कार्य था। अब मेरा श्राप दिया हुआ श्राप तो हट नहीं सकता, परंतु तुम्हें 12 वर्ष तक राक्षस योनि में रहना पड़ेगा। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ चले गए। श्राप के कारण राजा एक बड़ा भारी राक्षस बनकर वन में जीवों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह घूमते हुए एक आश्रम पर जा पहुंचा। उसने वहां एक मुनि को देखा। वह मुनि अभी तरुण अवस्था में थे। तरुण मुनि को देखकर वह ललित होकर उन्हें पकड़ने को दौड़ा। मुनि पत्नी तरुणी ने उसे देख लिया। उस मांसाहारी राजा ने उस मुनि को खाने के लिए पकड़ लिया। मुनि की पत्नी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा, आप उन्हें छोड़ दो और मुझे पकड़ लो। परंतु उस बूढ़े राक्षस बने राजा ने उसकी एक न सुनी और तरुण मुनि को फाड़कर खा गया और हड्डियों को इधर उधर फेंक कर चला गया। मुनि की पत्नी ने रोते हुए मुनि की हड्डियों को चुनकर चिता बनाई और उस विकराल राक्षस को श्राप देती हुई कहने लगी, हे नीच राक्षस, तूने मेरे पति को मारकर मेरा सुख चैन नष्ट कर दिया है। अतः तू जब भी किसी स्त्री के साथ संभोग करेगा तो तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। राक्षस को श्राप देकर मुनि की पत्नी सती हो गई। राजा को मिले श्राप को 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष के बाद राजा को अपना पहला शरीर प्राप्त हो गया। उसने महल में जाकर अपनी रानी को सारा वृत्तांत तथा मुनि की पत्नी को श्राप की बात बताई। वह श्राप को सुनकर रानी रति क्रीड़ा की इच्छा रखते हुए भी पति को अपने पास नहीं आने देती थी। रानी के अभी तक कोई संतान न थी। इस कारण राजा बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन राजा वन में चला गया। वहां उसने एक भयानक रूप वाली ब्रह्म हत्या को देखा। उसे देखकर राजा डर गया। उससे बचने के लिए राजा बहुत से तीर्थों पर गया, व्रत और तप किए। राजा व्याकुल रहने लगा। तभी उसने एक पतिव्रता ऋषि, पवित्र आत्मा ऋषि को देखा। उस ऋषि का नाम गौतम था। राजा ने मुनि के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और मुनि पत्नी के श्राप की बात उन्हें बताई। राजा ने मुनि से उस श्राप निवृत्ति का उपाय पूछा। राजा की बात सुनकर गौतम मुनि को उस पर दया आ गई। मुनि राजा से बोले, हे राजन, यहाँ तो से पश्चिम दिशा में गोकर्ण नामक तीर्थ है। वहां पर महाबल नाम का शिव जी का ज्योतिर्लिंग है। उस तीर्थ में स्नान करके और शिव जी की पूजा करने से तुम ब्रह्मत्या से छूट जाओगे। राजा गौतम ऋषि की बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और गोकर्ण तीर्थ में जाकर उसने स्नान किया तथा शिव जी के ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। इस प्रकार राजा सभी पापों से छूटकर अंत में शिव जी को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अब मैं उत्तर दिशा के लिंगों की महिमा का वर्णन करता हूँ। गोकर्ण नाम का एक दूसरा और तीर्थ है। यह तीर्थ बहुत ही पवित्र रमणीक स्थल है। वहां पर एक सुंदर महावन है जिसमें शिव जी का चंद्रबल नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसे रावण ने स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त वहां एक मिश्रिक नामक पवित्र तीर्थ है। वहां पर महर्षि दधीचि द्वारा स्थापित दधीचेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तीर्थ यात्री यहाँ आकर शंकर भगवान का पूजन करके कृतार्थ हो जाते हैं। नैमिषारण्य में समस्त ऋषियों के द्वारा स्थापित ऋषिश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही सभी पातकों का विनाश हो जाता है। फिर हत्या का नामक मुक्त तीर्थ है। यहाँ अध्यापय नाम का शिवलिंग है जो करोड़ों हत्याओं जैसे महापाप का शमन करता है। देवप्रयाग में सभी पापों के नाशक ललितेश्वर शिवजी की ज्योतिर्लिंग है। नेपाल में सब तरह के मनोरथ को पूर्ण करने वाला, केवल अपने शिर का ही दर्शन देने वाला पाशुपतिनाथ नाम का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि कथा को आज विराम दे रहे हैं। अगले अंक में अगली कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।